गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 8 गणित फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है प्रमेय संख्या। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। ये बताना है, 3 पार्ट है। कौन से गुणधर्म में आते हैं ये? पहला है -4/5 गुणा 1 बराबर है 1 गुणा -4/5। लिख रहा है -4/5। -4/5 को 1 से गुणा कर रहा है। इसमें एक पहले लिख रहा है, -4/5 बाद में लिख रहा है। अगर इसकी 1 से गुणा करोगे तो भी -4/5 आएगा। आगे पीछे कैसे भी कर दो -4/5 आएगा। ये कौन सा गुणधर्म है? गुणात्मक तत्समक। कौन सा है? गुणात्मक तत्समक। इसके अंदर क्या होता है? गुणात्मक तत्समक के अंदर अगर किसी प्रमेय संख्या को 1 से गुणा किया जाए तो वो सेम प्रमेय संख्या ही आती है। इसको 1 से गुणा किया है तो यही आई है प्रमेय संख्या। आगे पीछे लिखने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये होता है, आप पाएंगे जब किसी प्रमेय संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो आप उसी प्रमेय संख्या को गुणनफल के रूप में पाते हैं। कुछ और प्रमेय संख्याओं के लिए इसकी जांच कीजिए। आप पाएंगे किसी प्रमेय संख्या a के लिए 1 गुणा 1 और 1 गुणा a बराबर a है। हम कहते हैं कि एक प्रमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक है। क्या एक पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के लिए भी गुणात्मक तत्समक है? इसने ये फॉर्मूले में क्या है, a गुणा 1 करो या 1 गुणा a करो, उत्तर क्या आएगा? a ही आएगा। चाहे 1 की गुणा a से कर दो, चाहे 1 की गुणा a से कर दो या 1 की गुणा a से कर दो, यही उत्तर आएगा। और किसी प्रमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर वो सेम प्रमेय संख्या ही आती है, कुछ चेंज नहीं होता। ये फॉर्मूला आपको कल व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया गया था। 4-5 फॉर्मूले हैं, वो इसमें यूज होंगे, आपने रीड कर लिए होंगे। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। -13/17 गुणा -2/7 बराबर है -2/7 गुणा -13/17 -13/17। ये कौन से नियम के द्वारा हो रहा है? गुणन क्रम विनिमेयता। गुणन क्रम विनिमेयता। इसके अंदर क्या होता है? आप पाएंगे कि प्रमेय संख्या के लिए गुणन क्रम विनिमेय है। व्यापक रूप से किन्हीं दो प्रमेय संख्या a और b के लिए
ए गुणा बी और बी गुणा ए होता है। क्या होता है इसके अंदर? ए गुणा बी या उसको बी गुणा ए। आगे पीछे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको यहां लिख लो चाहे यहां, इसको आगे पीछे कहीं लिख सकते हो, उत्तर आएगा वो सेम आएगा दोनों का। ये क्या है? गुणन क्रम विनिमेयता नियम होता है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है देखते हैं। -19/29 गुणा 29/-19 बराबर है 1। ये तो गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम है, देखते ही पता चल गया है। क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम या इसका नाम होता है व्युत्क्रम मीन उल्टा। गुणात्मक प्रतिलोम यानी इस संख्या को पलट देना है, अंश को हर को अंश। -19/29 है, क्या हो जाएगा? 29/-19। और लास्ट में इसमें नियम होता है, इनको काटने के बाद उत्तर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसमें भी 1 आ रहा है, तो ये क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम। अब करते हैं इसका 6 नंबर क्वेश्चन। छः बटे 13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। 6 बटे 13 को -7/16 के व्युत्क्रम यानी उल्टा करना है, पलटना है, व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 6 बटे 13 इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 16/-7 कट नहीं रहा, 16 छीक 96, 16 13 7 91 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -96/91 ये आ जाएगा आपका आंसर इसके गुणा करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं आगे। साथ में बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा ब्रैकेट 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 ब्रैकेट गुणा 4/3 के रूप में अविकलन करते हैं। पहले लिखते हैं एक बार, देखते ही पता चल जाएगा। कल आपने वो देखा होगा तो इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ बताना है कौन से गुणधर्म है। ये है आपका गुणन सहचार्य, यह सहवारिता। गुणन साचार्य या सहवारिता।
क्या होता है? इसमें होता है ए गुणा ब्रैकेट में बी इंटू सी, इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी इंटू सी, यानी गुणा का भी ये नियम होता है, आगे पीछे लिखकर कोई फर्क नहीं पड़ता। ए गुणा बी गुणा सी कर सकते हैं, ए गुणा सी गुणा बी कर सकते, आगे पीछे करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा नियम होता है? गुणन सहचार्य या सहवारिता नियम। इसका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम (8/9) है तो क्यों है, क्यों नहीं है तो क्यों नहीं है, ये कारण बताना है। इसको पहले भिन्न मिश्रित भिन्न है, सही में दिया हुआ है, भिन्न में बदलते हैं। 8 गुणा इन दोनों की गुणा होती है 8 एकम 8 और 1 9, क्या हो जाएगा? -9/8। और इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा 8/-9। ये तो गलत है, नहीं है। कारण क्या है? इन दोनों की अगर इसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया जाए तो 1 आना चाहिए। -9/8 गुणा 8/9 करोगे तो 1 आ रहा है, उसमें 1 नहीं आएगा, -1 आएगा। कारण ये है। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। वो ही पूछा है गुणात्मक या व्युत्क्रम। इसको पहले भिन्न में बदलो, 3 3 और 1 10/3। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 3/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/10। 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या 0.3 लिख सकते हैं? बिल्कुल सही है। कारण क्या है? इसकी गुणा करेंगे 10/3 गुणा 3/10 की, तो उत्तर हमारा 1 आ रहा है। उत्तर अगर 1 आता है तो क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम होता है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। 10 और 11 2 क्वेश्चन बचे हैं, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट ही है, करवा देते हैं। दस में क्या है? लिखिए, ऐसी प्रमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी प्रमेय संख्या लिखनी है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। कौन सी है? ऐसी प्रमेय संख्या 0 होती है, 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। दूसरा पार्ट, प्रमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है।
एक और माइनस एक का व्युत्क्रम एक ही होता है, बट्टे में एक होता है, पलट जाता है 1/1 माइनस 1 का व्युत्क्रम b-1 आता है। ऐसे आएगा, -1 का व्युत्क्रम ये करेंगे, क्या हो जाएगा 1/-1, बात एक ही है, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ -1 ही होता है ये। इसका थर्ड पार्ट, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है 0, धनात्मक ले लो ऋणात्मक ले लो सेम ही होता है, इसका कोई डिफरेंस नहीं होता। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट, शून्य का व्युत्क्रम खालिस्तान है यानी नहीं, इस खालिस्तान में आएगा, नहीं होता, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, संख्या खालिस्तान तथा खालिस्तान स्वयं क्या व्युत्क्रम होती है 1 तथा -1, जो पहले भी आया है दोनों पार्ट। तीसरा पार्ट है 11वें का, -5 का व्युत्क्रम क्या होता है, -5 का व्युत्क्रम होता है 1/-5। आगे क्या है 1/, इसका चौथा पार्ट है 1/x का व्युत्क्रम क्या होता है, x होता है। इसका पांचवा पार्ट है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या ही आती है। क्या आती है, परिमेय संख्या। अगर दो परिमेय संख्याओं की गुणा करोगे तो जो आंसर आएगा परिमेय संख्या ही आएगी। इसका छठा पार्ट करते हैं, छठा एंड लास्ट पार्ट है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, धनात्मक ही होगा। जैसे 1/5 का क्या होता है, 5 होता है, 5 का क्या होता है 1/5, यानी धनात्मक ही आ रहा है, ये धनात्मक का व्युत्क्रम धनात्मक ही होता है। ये आपकी 1.1 कंप्लीट होगी, कल स्टार्ट करेंगे 1.2। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।